अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक होंगी, खुश होंगी, आबाद होंगी और आपके दिन, आपका टाइम अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो जी अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता और आजकल जो है ना वो थोड़ा सा ब्रेड की तरफ आ गए हैं, क्योंकि ना रोटी खा खा के बस थोड़ा सा जो चेंज चाह रही थी, तो आजकल ब्रेड ले रही हूँ नाश्ते में। और नाश्ता करने के बाद इतने दिनों से मैंने कपड़े नहीं वॉश किए थे, तो मैंने कहा कि मैं जो हूँ ना आज जितने भी लॉन्ड्री है ना वो आज सारी मैंने कंप्लीट करनी है और सारे कपड़े मैंने वॉश करने हैं। दोनों मशीन्स मैंने लगा दी। अच्छा, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं आज जल्दी में थी, मतलब काम मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सारे कंप्लीट कर लूँ। मैंने जो पानी की बॉटल है ना वो गाड़ी में रह गई थी और एक दो दिन जो है वो गाड़ी में ही रही, तो गर्मी से ना वो बिल्कुल ही उसकी हालत ख़राब हो गई। तो मैं जब बाद में मैंने देखी, मैं अंदर लेकर आई, तो वो अब मेरा यूज़ करने को तो दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इसमें ना सर्फ़ डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी जो बेबी वॉश है, छोटी वाली वॉशिंग मशीन है, तो वो मेरी इस तरह से होती है कि उसमें बहुत थोड़े से कपड़े, एक जोड़ा डलता है और थोड़ा सा सर्फ़ यूज़ होता है। तो इतना बड़ा डब्बा तो मैं वहाँ नहीं रख रही थी, तो मैंने कहा चलो ये वाला मैं बड़ी के साथ, बड़ी वाली वॉशिंग मशीन के साथ रखूँगी, तो छोटी वाली के साथ ना मैं ये बॉटल भर के रख दूँगी। और अभी मैं आपको पहले दिखाती भी हूँ कि किस तरह से मैं मैंने की और किस तरह से मैं करूँगी। ये एक बहुत अच्छी मुझे चीज़ लगी जो मेरे माइंड में आई थी, मैंने अप्लाई की, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। बहुत सारी बॉटल्स ऐसे होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। आप ये देखें कि ये टेढ़ी हो गई, इसकी शेप ख़राब हो गई। तो अब मैं बड़ी खुश हुई कि थोड़ा सा सर्फ़ जो है ना मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ और मैंने आज, बल्कि आज ये काम किया, थोड़ा सा इस तरह से निकाल लूँगी मैं और यूज़ कर लूँगी। तो बड़ा अच्छा एक मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, एक्सपेरिमेंट रहा, तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और आज का पूरा दिन, मतलब दोपहर से लेके ना और रात तक मेरा कपड़े वॉश करने में गुज़रा। और एज़ यूजुअल आधे मेरे कपड़े वॉश हुए, तो उसके बाद बादल आने लग गए। एक दो दिन से ज़रा यहाँ भी धूप की तपिश काफ़ी ज़्यादा है। तो जब बादल आने लगे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि देखा, मैं हमेशा कहता हूँ आप जैसे ही कपड़े वॉश करती हैं ना, तो या तो बारिश होती है या बारिश होने के आसार जो है ना वो बन जाते हैं, बादल आ जाते हैं। और हमेशा वो मुझे इस तरह से कहते हैं कि आज ज़रूर बारिश आएगी, आपने कपड़े जो है ना वो वॉश किए हैं। तो खैर आप देखें कि बादल देख के ना काफ़ी दिन के बाद खुशी तो बहुत होती है, लेकिन इस बार जो बारिशों से अब डर लगता है ना, अल्लाह ताला बस खैर करे। ये खैर आधे कपड़े मेरे वॉश हुए थे, इसके बाद भी मैंने काफ़ी जो कपड़े हैं वो वॉश किए थे, क्योंकि मेरे अपने जो है ना शर्ट्स काफ़ी और नए नए जो जोड़े हैं वो मैं ऑटो वॉश में नहीं डालती हूँ, वो मैं हाथ पे नहीं धो सकती, तो मैं बेबी वॉश में बस डालती हूँ और खंगाल के और फिर तार पे बिछा देती हूँ। तो खैर ये तो मेरी आज की लॉन्ड्री रूटीन रही, और उसके साथ कल जो मैं चीज़ें लाई थी वो मैं सारी अभी समेट रही हूँ। और एक और बात मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी, ये काम तो मैं साथ साथ करती जाऊँगी, लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। आज ना मैं दोपहर को सो रही थी और एक दो दिन से ज़रा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, ताकि थोड़े से ना रूटीन मेरी चेंज हो। तो फिर दोपहर को मुझे नींद आ गई, इस तरह टुकड़ों में नींद मेरी पूरी हो रही थी। तो डोरबेल हुई और डोरबेल जैसे हुई मैं बाहर गई, तो एक बहुत ही स्वीट लेडी थी जिन्होंने मुझे कहा कि आप मरियम हैं। तो मैंने कहा कि पहले तो नींद में ना सच बताऊं मुझे समझ ही नहीं आई, क्योंकि हस्बैंड भी सो रहे थे और अचानक से डोरबेल हो तो बंदे को वैसे ही आधा दिमाग नींद से उठे तो काम नहीं करता। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मरियम हैं, तो मैंने कहा जी आप कौन ना? तो उन्होंने कहा कि आप ही ब्लॉगर बर्ड हैं। तो मैंने कहा जी। तो उसके बाद वो इतनी खुश हुई, इतनी एक्साइटेड हुई और बहुत ही स्वीट आप थी। सादिया उनका नाम है। सादिया, आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट टाइम इस तरह से मेरे घर कोई इस तरह से आया और इतनी ज़्यादा वो खुश थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो आप मेरा व्लॉग देख रही हो तो थैंक यू सो मच। आज मैं बिल्कुल शॉक्ड थी, बिल्कुल मैं सरप्राइज्ड थी कि आपको किस तरह से पता चला, आप कैसे मेरे पास आई, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि इस तरह से जो है इतना प्यार लेके ना कोई मेरे लिए मेरे घर पे आएगा और इतना ज़्यादा मुझे प्यार देगा। तो थैंक यू सो मच। आज बहुत बड़ा मेरे लिए सरप्राइज़ था ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। आपको तो जितनी खुशी हुई मुझसे मिलके, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यूट्यूब पे ना
पैसा आपको मिले ना मिले, अर्निंग आपकी जितनी भी हो, लेकिन जो ये प्यार मिलता है ना, जो आपको खुशी मिलती है, जो आपको इज़्ज़त मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो उसका तो कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। तो वो इतनी ज़्यादा आज मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स थी ना, क्योंकि बाहर मैं जाती हूँ तो समटाइम्स कोई ना कोई मिल जाता है और कोई ना कोई पहचान लेता है, लेकिन इस तरह से मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक आना वाकई बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और बहुत प्यारी, आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारी मुझे लगी, बहुत अच्छे दिल की थी, बहुत स्वीट थी। और अल्लाह ताला आपको अपनी फ़ैमिली के साथ खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो काम मेरे आज सारे होते रहे। उसके बाद जो मैं चीज़ें लेकर आई थी, कल मैंने आपके साथ ग्रॉसरी हॉल शेयर किया था, तो अभी ना मैं चीज़ें भी साथ साथ समेट रही थी। और मैंने ग्लास के जितने भी जार्स हैं ना, वो मैंने अभी वॉश करने थे, क्योंकि इस मौसम में थोड़ा वहम ही पड़ा रहता है कि चीज़ें वॉश कर करके और ड्राई कर करके हम यूज़ करें। और बाकी जो जार हैं जो आपको सामने भी नज़र आ रहे हैं, इन दोनों में मैंने निमकोस रखी हुई हैं। तो बस फिर मैंने बिस्किट्स और केक ना वैसे ही उनमें रख दिए थे कंटेनर्स में, क्योंकि वो वैसे भी खा लिए जाएंगे, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इतने बड़े पैकेट्स नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे पैक थे। तो मैंने कहा चलो वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, मैंने उसी में डाल के वो टेबल पे रख दिए। और अब मैं डाल रही हूँ मसाला बॉक्स, मैंने जो वॉश करके रखा था, तो मैं डाल रही हूँ मिर्चें, जो लाल मिर्च है ना वो डाल रही हूँ। अच्छा, मुझे इंस्टा पे भी मैसेजेस आए थे कि कराची में बहुत सारे इनके जो मसाले हैं, चावल हैं, दालें हैं, तो वो अक्सर ख़राब हो जाती हैं, उनमें लाल वाले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो आ जाते हैं। तो बात इस तरह से है ना कि मैं अगर कंपैरिज़न करूँ तो जब मैं लाहौर में होती थी ना, वहाँ का वेदर थोड़ा सा गर्म था और इस तरह का होता था कि वहाँ पे तो मेरी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती थी। इतना बुरा वहाँ पे मेरा हाल था कि मेरा फ्रिज फ्रीज़र फुल भरा हुआ होता था, क्योंकि मैं किचन में कुछ मोस्टली ये है कि रख ही नहीं सकती थी। अब इस्लामाबाद में ये है कि आजकल के दिनों में तो बहुत ये जो पिछले महीने गुजरे हैं इनमें तो चीज़ें काफ़ी ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली यहाँ पे उस तरह का मौसम नहीं है कि हर चीज़ ना जल्दी जल्दी ख़राब हो जाए। हालांकि अब सावन का, जैसे पिछले दिनों मौसम बरसात का मौसम था सावन का, तो उसमें यह था कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने लग गई थी। लेकिन फिर भी अगर मैं कंपैरिज़न करूँ जैसे लाहौर का या कराची का वेदर जो होता है ना, कराची का तो स्पेशली क्योंकि नमी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें तो मुझे ऐसे लगता है कि मसाले ज़्यादा ख़राब होते होंगे, यहाँ पे वैसे नहीं होते। और दूसरी बात ये कि इम्तियाज़ शायद अभी ओपन हुआ है, क्योंकि अभी जब मैं लेकर आई हूँ ना, मैंने अभी लाल मिर्चें और काली मिर्चें और ये चीज़ें ओपन की हैं, तो मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। और अब मुझे ये नहीं पता था ये तेज़ हैं, हल्की हैं, कैसे हैं, लेकिन मुझे दोनों जो मैंने ओपन किए हैं बहुत अच्छी लगी हैं। बाकी दालें हैं या बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं यूज़ करूँगी, फिर ही इंशाअल्लाह ताला मैं आपको रिव्यू दूँगी। लेकिन ये मैं इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स जो हैं वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद में तो अभी ओपन हुआ है ना, पिंडी में, इस्लामाबाद में, तो बहुत सारी जा रही हैं, जाना चाहती हैं, तो मैं इसलिए अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बाकी तो खैर सब बहुत तारीफ़ करते हैं और बिल्कुल सही तारीफ़ करते हैं। आपको मैंने कल दिखाया था कि बिल भी काफ़ी कम आया और चीज़ें भी काफ़ी अच्छी आ गई और मैं बड़ी खुश हुई। सबसे अच्छी बात मुझे क्वांटिटी इनकी बहुत अच्छी लगी है कि मैं अब अपनी फ़ैमिली के अकॉर्डिंगली, जैसे हम 2 लोग हैं तो मैं उसी हिसाब से लेती हूँ। अच्छा, बजट के बारे में ना मुझे पहले काफ़ी क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि आप बाकी तो चली जाती हैं, बाहर लगा लेती हैं, शॉपिंग कर लेती हैं, ये तो आप इनमें बजट कैसे वो करती हैं। तो मैं पहले भी ये बात रिपीट कर चुकी हूँ। मेरे पास फिर उसके बाद जितने होते हैं मैं उसमें देखती हूँ कि मैंने बाहर खाना खाना है, मैंने अपने कपड़े लेने हैं, मैंने ग्रॉसरी करनी है, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे ही अर्निंग भी हो रही होती है और इस तरह घर इकट्ठा चला रहे होते हैं ना, तो फिर बहुत सी चीज़ें हम इस तरह से ही चलाते हैं, मेरा ये मानना है, और मैं इसी तरह से चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो आपने देखा होगा कि मैंने फ़िलहाल कपड़ों की अभी कोई भी शॉपिंग नहीं की, मैं 3000-5000 का मैंने कोई जोड़ा नहीं लिया। हाँ, उन पैसों में मैंने बेशक आप ये कह सकते हैं अच्छी जगह पे होटलिंग की है, रेस्टोरेंट्स में जाके, या फिर बाहर हम घूमने गए, हमने वो सारे पैसे जो है वो इस तरह से लगा दिए, लाहौर गए, मरी गए। तो मैं इसी तरह से आपको कहती हूँ ना कि बजट को देख के या अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ को देख के हर कोई चलता है। और ज़ाहिर है अब हमें अगर कम चीज़ों में चीज़ें, तो कम पैसों में चीज़ें मिलेंगी, या हम अपने बजट में रह के अगर हमें अच्छी ग्रॉसरी और कम पैसों में मिल जाएगी तो फिर तो वो सबसे बेस्ट है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये बात आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे अपने बजट के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें मिल गई हैं या सस्ती मिली हैं, तो मैं इस तरह से चलती हूँ। हर एक के घर का अपना हिसाब किताब होता है, तो मुझे जैसे बेहतर लगता है ना, और मैं बड़े अच्छे मैनेज कर लेती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
बाकी हर चीज़ तो हम ज़ाहिर है 24 आवर्स लाइव तो नहीं रहते हैं, आपसे कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ ये होती हैं कि नहीं भी होती हैं शेयर, तो ये बात है। तो इस वजह से मैं आपसे बजट की बात करती हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है कि हर चीज़ बहुत अच्छी मैनेज हो जाती है। तो अच्छा जी, आज मैंने बनाया था सालन, और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था जो थोड़ा सा ना पतला वाला सालन बनाऊं। और चिकन जो है वो तो काफ़ी दिन हो गए हैं, ली नहीं, बोनलेस मेरे पास रखी हुई है। कल मैं विंग्स भी लेकर आई थी, तो बस मैं बना रही हूँ, मटन बना रही हूँ और सादा मैंने सालन बनाया है, बिल्कुल हल्के वाला सालन बनाया है। और उसके साथ मैंने बनाया है सैलड, क्योंकि जो मैं लेकर आई हूँ रात को चीज़ें इम्तियाज़ से, तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह की फ़्रेश वेजिटेबल्स हों, बहुत मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैं तो वैसे भी सैलड हो गया, रायता हो गया, चटनियाँ हो गई, मुझे खाने के साथ ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। जो कम्बिनेशन होता है ना इनके साथ खाने का, बड़ा अच्छा लगता है। तो बस खाना मेरा रेडी हो गया है और थोड़ी देर बाद इसमें से ऑयल निकल आएगा। बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल सिंपल सा हल्का सा बना था, लेकिन बड़ा अच्छा बना था। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ, हम दोनों खाना खाते हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक किया करें, फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला जी कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।